आज जो है वो मीटिंग शुरू करते हैं और आज का टॉपिक जो है वो कुछ मैं सोशल मीडिया के हवाले से बात करूंगा कि टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिद्दत के ऊपर बात होगी। इसके अलावा जो है वो हम बात करेंगे तालीम या आला स्किल, फोर्स एज के अंदर आने के बाद कितना मैटर करती है एजुकेशन। कि एक बंदा जो है वो मिडिल पास है या मैट्रिक पास है या इंटर पास है या उसने ग्रेजुएशन की है, बीकॉम की है, बीएससी जो भी है, या मास्टर किया हुआ है, एमफिल किया है, पीएचडी की है, तो दूसरी तरफ बेहतरीन स्किल रखने वाला बंदा, तो कौन सा जो है वो बेटर है। और फिर हम जो है वो फोर्सेज के ऊपर आएंगे। फोर्सेज के ऊपर बात की जाएगी कि कस्टमर को हमने कैसे लेके चलना है। लोग मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन करते हैं, मुख्तलिफ तरह के आंसर दिए जाते हैं। हलाल हराम के ऊपर बात की जाती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये सूद का कारोबार है, ये नहीं करना चाहिए, ये हराम है। और बहुत सारे लोग आके मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन करते हैं जी कि आपके साथ काम करने का क्या फायदा है। भैया आपका तो ग्रुप भी बहुत छोटा है, तो हम लोग जो है वो उन लोगों के साथ जा मिलें कि जिनके साथ जो है वो बहुत सारे लोग पहले से मौजूद हैं और वो लोग कामयाब भी हैं। तो आपके साथ क्यों आए, इसका बेहतरीन आंसर जो है वो आपने क्या देना है, आज मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो हम बात शुरू करते हैं आला स्किल के ऊपर। बेहतरीन तालीम और आला तालीम और या स्किल, ये दोनों हमारे फोर्सेज के अंदर कितना मैटर करती हैं, हम लेके चलते हैं टॉपिक को। मुझे ये बताइए, क्या आज तक आपको कोई ऐसा बंदा मिला है कि जो आला तालीम की वजह से जो है वो अरबपति खरबपति बन बन गया हो। भाई दुनिया की तारीख को उठा के देख लें। बिल गेट्स बिल गेट्स जब यूनिवर्सिटी पढ़ता था तो यूनिवर्सिटी वाले ये कहते थे कि ये अब नॉर्मल है, ये उल्टी सीधी बातें करता है, इसकी बातें हमारी समझ में नहीं आती, तो उन्होंने इसे फायर कर दिया। उन्होंने इसे जो है वो निकाल दिया यूनिवर्सिटी से कि भाई तुम नहीं पढ़ सकते, तुम्हारे अंदर एबिलिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है, तो तुम जो है वो इस काबिल ही नहीं हो कि हमारे इदारे में पढ़ो। तो वो अला तालीम याफ्ता नहीं था। तो देखें, दुनिया के अंदर आज उसका नाम है, बहुत ज्यादा पैसा बनाया, बहुत ज्यादा कमाया। और ना सिर्फ वो खुद कामयाब हुआ अपने आइडियाज की वजह से, अपने ख्यालात की वजह से, अपनी स्किल की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से, बल्कि उस कंपनी के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर जो लोग काम करते थे, जो उसके एम्प्लॉय थे, वो भी अरबपति बन गए। उनका भी दुनिया के अंदर बड़ा नाम हो गया। इसी तरह लैरी एरिसन, गूगल पे जाएं, टॉप 10 रिचेस्ट मैन की लिस्ट निकालें तो लैरी एलिसन का भी नाम आता है। इसको भी यूनिवर्सिटी से ड्रॉप कर दिया गया था। इसी तरह मिचेल डेल, ये डेल कंप्यूटर डिजाइन किया था इसने, ये भी बंदा बहुत ज्यादा अमीर है, बड़ा पैसा इसने बनाया, बड़ा कमाया, लेकिन अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर सका, यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया, क्योंकि ये बातें ऐसी करते थे जो आम इंसानों की समझ से बालातर थी। भाई आम इंसान की सोच ही नहीं है इतनी। आम इंसान की कितनी सोच होगी? ज्यादा से ज्यादा हम जो है वो अपने ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से खानदान, बहन भाई, बीवी, देन जो है वो यही है। या क्रिकेट खेल ली, या बहुत ज्यादा शौक है तो पबजी खेल ली, कोई गेम खेल ली। हमारी जिंदगी यही है। हमने पिक्चर के दूसरी तरफ कभी देखने की जो है वो जहमत ही नहीं गवारा की, कभी गौर फिक्र ही नहीं किया। आप ये देखो यार, उन लोगों का मेंटेलिटी लेवल क्या होगा। दो भाई राइट ब्रादरान जो साइकिलों का काम करते हैं और एरोप्लेन बनाने की कोशिश करते हैं, उनके तस्वुरात के ऊपर देखे वो कैसे ख्यालात होंगे उन लोगों के, कैसे जज्बात होंगे। क्या हम ऐसा करते हैं? हमारी सोच ऐसी है? डेफिनेटली नहीं भाई। हमारी सोच ऐसी नहीं तो हमने सारी जिंदगी धक्के ही खाने हैं। हमें किकी किया जाएगा हर जगह से, कभी भी इज्जत नहीं मिलेगी। तो हमें अपने आप को बदलना है। कभी भी जो तालीमी याफ्ता लोग होते हैं ना, मैंने तो आज तक किसी को अरबपति नहीं देखा। हाँ, तालीमी याफ्ता बंदा मैं कभी देखता हूं तो बैंक के अंदर जॉब करता देखता हूं, 70,000 के ऊपर, 60,000 के ऊपर, 50,000 के ऊपर। बीकॉम आपने किया, आप फ्रेशर हो, आपको बैंक की जॉब मिल जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा आपको 30,000 सैलरी पे वो रख लेंगे, 35,000 पे रख लेंगे। हम लोग बड़ा खुश होते हैं जी। मुंडे दा मुंडा वेख के आया, मुंडा की करता जी? बैंक च लगा। लख लाना ते देखो ते सही, हो सैलरी की ले रहा है। और भाई 30,000 लेके आप घर का खर्चा चला सकते हो?
कभी भी नहीं चला सकते। तो भाई अपने अंदर एबिलिटी पैदा करो, काबिलियत पैदा करो, बड़े ख्यालात सोचो, बड़ी गेम का खिलाड़ी बनना है आपने। मैं तालीम की अहमियत से इनकार नहीं कर रहा, भाई तालीम ही है जो इंसान को इंसान बनाती है, जो उसको अच्छे और बुरे रास्ते की तमीज सिखाती है, जो उसे नेकी और बदी के अंदर फर्क करना सिखाती है। लेकिन तालीम जरूरी नहीं है कि तालीम की वजह से आप अरबपति भी बन जाओगे। देखो एक बात याद रखें, इस दुनिया के अंदर अगर आपने अच्छी जिंदगी गुजारनी है ना, और आप ये चाहते हो कि मेरी आखिरत भी सवर जाए, तो आपके पास पैसा होना चाहिए। रिस्क हलाल कमाना इबादत है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, आपके पास पैसा नहीं है ना, तो भाई अल्लाह भी आपसे राजी नहीं है। मैं ये दावे के साथ ये बात कहता हूं, मेरे 5 साल में दीन को भी ले आए, वो भी ये बात मानेगा। मुझे ये बताइए, आपके पास पैसा नहीं, आप ज़कात नहीं दे सकते। भाई आप अमीर ही नहीं हो, आप गरीब हो, तो ज़कात कैसे दोगे? भाई आपके पास पैसा नहीं है तो आप अल्लाह के घर हज करने नहीं जा सकते। भाई गरीब हो, हज जो है वो अब 10 लाख रुपए का कहां से आप लेके आओगे? भाई पैसा ही नहीं है। तो भाई पैसा ही नहीं है तो आप नेकी के कामों में हिस्सा ही नहीं ले सकते, आप सदका खैरात ही नहीं कर सकते। तो भाई ये जो पैसे है ना, जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। हमें इसे कमाना है। अगर आपने अपना फ्यूचर बेहतर करना चाहते हो ना, तो मैं ये कहता होता हूं, आप अपने जिंदगी के 20 साल जो है ना, जो आपके अपने थे, वो बेहतरीन तरीके से गुजार लो। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, और इस एग्जांपल को एवं ही ना समझ लीजिएगा। ये उन लोगों ने दी थी जिनके बाल सफेद हो चुके हुए हैं। मेरे टीचर थे, सेमिनार हुआ, उन्होंने हमें एग्जांपल दे के समझाया। मैं 2 लोगों के, फर्स्ट वन इज ए देन सेकंड वन इज बी, 2 लोगों के ऊपर बात करूंगा। याद रखें कि अल्लाह ताला ने आपको जो जिंदगी दी है ना, जो आपकी अपनी जिंदगी है, वो 20 ईयर है। 20 ईयर के बाद आपको जिंदगी नहीं है आपकी अपनी। एक बात याद रखें, वो कैसे? कि 20 साल तक हर बच्चे का माँ बाप उसे लेके चलता है। 20 साल तक बेटा है या बेटी है, उसके लाड भी पूरे किए जाते हैं, उसके नखरे भी पूरे किए जाते हैं, उसके तालीमी अखराजात भी पूरे किए जाते हैं। बाप सारी जिंदगी मेहनत करता है अपनी औलाद का अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए, उसको अच्छा कमा के ला के देने के लिए कि चले यार मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, मेरे बच्चों के पास कुछ सहूलत आ जाए। तो जो बच्चे अपने 20 साल अच्छे गुजारते हैं, अच्छे गुजारने से मुराद ये है कि आपने जो एजुकेशन हासिल कर रहे हो वो ऐसे करो कि हक अदा हो जाए। तो बच्चों भाइयों, 20 साल के बाद जो है वो क्या होता है, 20 या 22-25 साल के बाद क्या होता है कि माँ बाप ये कहता है चलो भाई अब कमा के लेके आओ, जॉब ढूंढो, या लड़कियों की शादी कर दी जाती है। लड़कों को ये कहा जाता है चल भाई तू बाहर चला जा, नलायक है, बहुत ही ज्यादा नलायक है, इन्हें बाहर कर दो। बाहर जाके जो ठुड्डे खाने पड़ते हैं ना, उसका अंदाजा आप कर ही नहीं सकते। उसका अंदाजा उसी बंदे को है जो बाहर से होके आ चुका है, जो वहां रह के आ चुका है, उसको अंदाजा है। क्या होता है, बाहर भेज दो या इधर छोटी मोटी नौकरी कर ले। अब जो जिंदगी शुरू हो गई है ना, वो है घोड़े की जिंदगी। अल्लाह ने 20 साल जो है वो घोड़े से लेके दे दिए, क्योंकि बंदे ने कहा कि मौला 20 साल तो बहुत थोड़े हैं। तो 20 साल जो है वो घोड़े की जिंदगी दे दी गई। अब इंसान के बाद जो 20 साल के बाद की जिंदगी या 40 साल तक, वो एक घोड़े की है। आप घोड़े को देखिए, घोड़ा दौड़ता बहुत है, घोड़ा मुशक्कत करता है। तो इसी तरह 20 साल के बाद एक लड़का, एक इंसान मुशक्कत करना शुरू कर देता है। किसके लिए? अपने खानदान के लिए, अपने घर के लिए। जनाब आपके वालिदैन ने आपकी शादियां भी करनी है, तो आपको कहा जाएगा कमा के लेके आओ। अगर तो अपने 20 साल अच्छे गुजारे हैं, आपने अच्छी तालीम हासिल कर ली, तो क्या होगा, अच्छी जॉब मिल जाएगी या अच्छा बिजनेस कर लोगे, जैसे हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन बिजनेस में आ गए। मैं अक्सर अपने लोगों को कहता होता हूँ, अपने मिलने वालों को कहता होता हूँ, अपनी जिंदगी में जो पैसा कमाने का तरीका है ना, वो चेंज करके देखो, लाइफ चेंज हो जाएगी। द वे ऑफ अर्निंग जो है वो चेंज कर लो, आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा। मैं तो इसी नजरिए के तहत जो है वो ऑनलाइन बिजनेस में आया हूं। हालांकि मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरा काम अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस जो है वो उससे भी बहुत 1000 गुना ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। तो जो 20 साल ये है ना, ये हमने घोड़े की तरह गुजारने हैं। अब ए जो है ना, ए पर्सन, मिस्टर ए, ये ऐसा इंसान था
जिसने अपने पहले वाले 20 साल बड़ी मेहनत से गुजारे, एक काबिल इंसान बन गया, इसके अंदर सलाहियतें भी हैं, इसके अंदर सारा कुछ है। दूसरी तरफ जो मिस्टर बी है, इसने शुगल शुगल के अंदर गुजारे, जैसा कि आम तौर पे लोग गुजारते हैं, एकेडमी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन बराए नाम ही जाते हैं। मैट्रिक में 350 400 नंबर लेके पास हो गए, अगर एक आध सप्ली भी आ गई तो वो अगले दफा क्लियर कर ली। देन जो है वो एफए के अंदर भी इसी तरह धक्का स्टार्ट, फिर बीए के अंदर भी इसी तरह। तो इस नकम्मे ने अपनी लाइफ के बेहतरीन जो 20 साल थे वो जाया कर दिए। अब आते हैं मिस्टर ए के ऊपर, चूंकि इसने बेहतरीन 20 साल गुजारे थे, तो आने वाले जो 20 साल हैं जो घोड़े से लेके अल्लाह ने दिए, जिसमें इस बंदे ने मेहनत बड़ी करनी है, मेहनत मिस्टर बी ने भी करनी है इन 20 सालों में, लेकिन उसकी मेहनत कुछ और तरह की है, मिस्टर ए की कुछ और तरह की है। अब मिस्टर ए क्या करेगा, डेफिनेटली कि इसने थोड़ी सी तालीम हासिल कर ली या इसे बिजनेस दिया, ये एक सुलझा हुआ इंसान था, तो ये मेहनत करना शुरू हो गया, डेफिनेटली इसकी शादी भी किसी अच्छे घर हो जाएगी, इसके बच्चे भी जो है वो अच्छे होंगे, अगर बीवी पढ़ी लिखी मिली तो बच्चे भी अच्छे होंगे। तो जो आने वाले 20 साल है, 40 साल, वो एक खूबसूरत तरीके से गुजरेंगे, ये अर्निंग भी अच्छी करेगा और उन्हें अच्छी जगह इन्वेस्ट भी करेगा, अपना फ्यूचर भी सिक्योर करेगा, इसका बैंक भी अच्छा होगा। लेकिन मिस्टर बी के ऊपर बात करते हैं, तो मिस्टर बी ने अपने जो बेहतरीन 20 साल थे वो गलतियों के नजर कर दिए, वो उसने कुताहियां की, उसने अच्छा काम नहीं किया, तो क्या हुआ, जो घोड़े की जिंदगी मिली इसने बिल्कुल घोड़े की तरह गुजार दी। ये क्या करेगा, मंडी जाएगा, तो छोटी मोटी दुकान लगा लेगा, फ्रूट लगा लेगा, इस तरह के छोटे छोटे काम करेगा। तो क्या हुआ, इसके जो 20 साल है ना, इसको कोई पढ़ी लिखी बीवी मिलेगी, पढ़ी लिखी बीवी नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली इसकी औलाद इसी की तरह की होगी, बिल्कुल ऐसे ही होगी, नकम्मी होगी, और इसके 20 साल बिल्कुल घोड़े जैसे ही गुजरेंगे, जैसे घोड़े की जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, बिल्कुल ऐसे ही गुजरेगी। अब आ जाते हैं आगे की जिंदगी। 40 साल के बाद मेरे भाइयों, ये बड़ी अहम बात करने लगा हूं, 40 साल के बाद जो लाइफ शुरू होती है ना, वो गधे की लाइफ शुरू हो जाती है, दोनों पर्सन के लिए। अब इधर मैं ऐसे इन दोनों को डिफाइन करूंगा, अगर आपने अपने पहले 40 साल बेहतरीन गुजारे हैं ना, तो अब क्या होगा, आपकी औलाद जवान हो चुकी है, आपकी बेटी जवान हो चुकी है, आपके बेटे जवान हो चुके हैं, अब आपने उनकी शादियां करनी है। तो भाई अगर आपने अपनी जिंदगी अच्छी गुजारी है, तो अब आपको बुढ़ापा आ चुका है, आपके बात सब फेल हो चुके हैं, तो क्या होगा, घर में जब बहू आएगी ना, अगर तो लाइफ अच्छी गुजरी है आपकी, मिस्टर ए ने कुछ ना कुछ सेविंग की थी, मिस्टर ए ने कुछ ना कुछ बचा के रखा था, या मिस्टर ए ऑनलाइन वर्किंग करता था और अच्छे पैसे कमाता था, रोजाना 20 25 30 हजार 40 50 1 लाख तक वो अर्निंग करता था, उसने क्या किया, मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। अब क्या होता है, 40 साल 45 साल के बाद मिस्टर ए को मंथली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट आती रहेगी, तो क्या होगा, आपकी बहू भी आपकी इज्जत करेगी, वो अपने बच्चों को खाना बना बना के दिया करेगी, जाओ दादा जान को चाय दे के आओ, जाओ दादा जान को जो है वो खाना दे के आओ। मेरे भाइयों, क्यों, क्योंकि बहू को पता है बाबा जी के पास बैंक से 2 लाख 3 लाख मंथली आने हैं, वो मुझे ही मिलने हैं, ये इज्जतें इसीलिए दी जाएंगी। लेकिन हम मिस्टर बी के ऊपर आते हैं, हमारी सोसाइटी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, हमारे मुआशरे का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वो ऐसे लोगों के ऊपर मुश्तमिल है कि अगर आपने अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से ना गुजारी, अगर आप कोताहियों में और गलतियों में पड़े रहे, तो क्या होगा मेरी जान, आपकी जिंदगी में जब आप अपने बच्चे की शादी करोगे अपनी जिंदगी में, तो जो बहू आएगी वो आपकी एक टगे जितनी भी इज्जत नहीं करेगी। क्यों भाई, आपने सेविंग ही नहीं की, आपने फ्यूचर को प्लान ही नहीं किया, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो क्या होगा, वो कहेगी अपने खामन को, ए बाबा बड़ा खंगदा है, उत्ते छत पाओ, उत्ते ढारा छतो, ए बाबे नु उतली मंजिल से सुट दबो। अपने बच्चों को आपके पास आने ही नहीं दिया जाएगा। वो अपने शोहर को भी ये कहेगी क्या बाबा खंगदा है या मुंडा बीमार हो गया है, तो वो भी नफरत करना शुरू हो जाएगा। मेरे भाइयों, मैं आपको मुआशरे का असल हकीकत और असल सच बता रहा हूं, हमारा मुआशरा ऐसा ही मुआशरा है। अगर हमने आज भी जो है वो अकल को टकाने ना लगाया, अपनी अकल होश के नाखून ना लिए, तो हमारा आने वाला फ्यूचर जो है वो बर्बाद होने वाला है। अब आपके ऊपर है,
ये फैसला आपने करना है। आपने सीखना है हमसे कि नहीं, हमारी जो सारी की सारी टीम है इंतहाई काबिलियत के हामिल है, इंतहा का टैलेंट है उनके अंदर, इंतहा के नए नए आइडियाज हैं। हम लोग दिन रात आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं और आप लोग कुछ सीखते ही नहीं है। आप लोगों से पूछा जाता है कि यार आप लोगों ने क्या काम किया, आगे से जवाब आता है हमारे पास टाइम नहीं है। वो कजन आए हुए थे, वो फैमिली आई हुई थी, उनको टाइम दिया, वो शादी आ गई। भाई याद रखो, जब तक आप फोर्सेज को एज अ प्रोफेशनल जो है वो नहीं अपनाओगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। आप हमेशा $5 निकलवाने वाले बनोगे, आप हमेशा $10 बनवाने वाले निकलवाने वाले बनोगे। आप कभी भी $1000 का विड्रॉवल नहीं करवा सकते, ये मैं क्लियर कर दूं। एज अ प्रोफेशनल काम करें, बिल्कुल ऐसे ही काम करें जैसे एक बैंक में जॉब करने वाला सुबह को जाता है, काम करता है, नीयत के साथ करता है कि यार महीने के बाद मुझे जो है वो इसका रिवॉर्ड मिलेगा। इसी तरह आप भी अपना टारगेट सेट करें कि 6 माह, 1 साल मैंने एक मशीन की तरह काम करना है। रिवॉर्ड छोटा हो या बड़ा, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, मैं इसके बारे में बात ही नहीं करूंगा, बल्कि अपने अपलाइन को फॉलो करते रहें। जैसे जैसे वो आपको स्लॉट ऑन करने का कहते हैं, उन्हें फॉलो करें, उनके मुताबिक चले। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको कभी लॉस नहीं होगा, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। आप किसी भी पढ़े लिखे बंदे के पास चले जाएं, जब आपने अपनी अपलाइन को फॉलो किया है, आपने अपनी अपलाइन की बातें सुनी है, आप अपने अपलाइन की बात को मानते हो, जितने मर्जी पढ़े लिखे बंदे के पास जाके बैठ जाओ भाईजान, वो आपके साथ ज्वाइनिंग भी करेगा। क्यों भाई? आप अपने अपलाइन की सलाहियतें उनसे उनकी उनकी सलाहियतें सीख चुके हुए हो, उनके पास जो टैलेंट है उनको सुन सुन के उस टैलेंट को अपना चुके हुए हो, अपने अंदर इतना टैलेंट, इतनी स्किल डेवलप कर चुके हुए हो। तो कोई भी पढ़ा लिखा बंदा आ जाए, आप उसे उड़ा के रख दोगे, आप उससे हाँ करवा लोगे, वो आपको खुद कहेगा कि भाई मैं पैसे कितने लेके आऊं इस सिस्टम के अंदर। तो मेरे भाइयों, अपने आप को आज भी दुरुस्त कर लो, हमारे पास अभी भी वक्त है, कुछ नहीं गुजरा। मैं आपके माजी को नहीं बदल सकता, हाँ हम लोग आपके फ्यूचर को बदल सकते हैं। आपको एक मंजिल दिखा के, आपको एक रास्ता बता के आपका फ्यूचर बेहतर बना सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था तालीम के ऊपर कि आज तक आप दुनिया की बेहतरीन बुक्स निकाल के देख लें, दुनिया की बेहतरीन लाइब्रेरियों के अंदर चले जाएं, जितने भी काबिल लोग हैं, जितने भी बेहतरीन बिजनेसमैन हैं, मेरी जान, वो सारे के सारे आला तालीम याफ्ता नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने आला तालीम हासिल की और बिजनेस कर रहे हैं। अदरवाइज जो बिजनेसमैन होता है, जितने भी कामयाब लोग होते हैं टेक्निकल फील्ड के, उनके पास हुनर होता है, उनके पास तालीम इतनी ज्यादा नहीं होती। हाँ, उनकी कंपनियों में जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, वो जरूर उन्होंने पीएचडी की होती है, उनमें जरूर डॉक्टर हजरात होते हैं, उनमें जरूर इंजीनियरिंग के लोग होते हैं, उनमें बहुत सी किस्मों के लोग आ जाते हैं और बहुत बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बाद लोग उनके नीचे जॉब कर रहे होते हैं, उनके नौकर बन के काम कर रहे होते हैं। तो तालीम को मैं बुरा नहीं कहता, तालीम हासिल करना जरूरी है, मैंने पहले भी कहा, ये इंसान को इंसान बनाती है। लेकिन सिर्फ तालीम की वजह से अगर हम ये कहें कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। पैसा कमाने के लिए आपके पास आइडियाज होने चाहिए, आपके पास स्किल होनी चाहिए। दुनिया के अमीर तरीन लोगों में ज्यादा तादाद इनकी है जिन्होंने तालीम हासिल ही नहीं की, या मुश्किल जो है वो मैट्रिक इंटर तक वो गए। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत से चमकते सितारे हैं, मैंने आपके सामने नाम लिए थे, मिचेल डेल, बिल गेट्स का नाम ले लिया, लैरी एलिसन का नाम ले लिया, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो है वो बगैर तालीम के इतनी ज्यादा तरक्की की कि दुनिया आज उनको मानती है। समझाना ये चाहता हूं कि तालीम का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। कितने ही तालीम याफ्ता डिग्री होल्डर बेरोजगार जो है वो फिर रहे हैं, और कितने ही अनपढ़ ऐसे हैं जिनके पास आला तालीम याफ्ता लोग काम कर रहे हैं। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लोग स्किल सीखते हैं, ये बिजनेस करते हैं, बिजनेस माइंड रखते हैं, नए नए आइडियाज इनके अंदर आते हैं, और वो उन आइडियाज को इस्तेमाल में लाके अपनी फील्ड के अंदर तरक्की करते चले जाते हैं। ये दूसरे लोगों की तरह जॉब के लिए धक्के नहीं खाते। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना सिस्टम ऐसा सिस्टम है, इतना प्यारा सिस्टम है कि मुझे किसी के पास जाके काम करने की जरूरत नहीं।
बल्कि मैं लोगों को रोजगार दे रहा हूं, लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं। ये इतना प्यारा सिस्टम है। तो आपको फोर्स एज को ज्वाइन करने के बाद जॉब के लिए धक्के खाने नहीं पड़ते, बल्कि आप अपना काम शुरू कर रहे हो कि आप इसके खुद ओनर होते हो। आला तालीम याफ्ता, डिग्री होल्डर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके पास आएंगे काम सीखने के लिए कि भाई मुझे भी ऑनलाइन काम सिखा दें। ये कितने ऑनर की बात है, कितने ऑनर की बात है। एक मैट्रिक पास, एक इंटर पास, एक जो है वो ग्रेजुएशन किए हुए बंदे से एक एमफिल किया हुआ बंदा जो है वो मदद मांग रहा है, सर काइंडली हेल्प मी, आई वांट टू वर्क ऑनलाइन। सर बड़े ऑनर की बात है। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा कोई ऑनर हो ही नहीं सकता कि आप जब आते हो ये नहीं देखा जाएगा आपने मैट्रिक किया है, आपने इंटर किया है। भाई आपके लिए जिन लोगों ने मास्टर किया हुआ है वो सीट खाली कर देते हैं, वो उठ खड़े होते हैं और आपसे हाथ मिलाने के लिए खुद हाथ आगे बढ़ाते हैं। सर उस ऑनर की कदर कीजिए, इस सिस्टम को एज अ प्रोफेशनल अपनाएं, इसे मजाक मत समझें। जिंदगी अल्लाह ने एक दफा दी है, इसे ऐसे गुजारो कि दुनिया आपको याद रखे, आपका नाम एक सिग्नेचर बन जाए। तो सर बात करते हैं तालीम के ऊपर कि आला तालीम याफ्ता डिग्री होल्डर जो लोग हैं ना वो आपके पास जॉब ढूंढने के लिए फिर आएंगे। मौजूदा दौर में आपकी इज्जत, आपकी शोहरत आपके पैसे की वजह से होती है। कोई नहीं ये पूछता कि आपने एमफिल किया है या आपने पीएचडी की हुई है। जब खाली जेब होंगे ना तो फिर ऐसा वक्त भी आ जाता है कि आपके अपने ही आपको बर्दाश्त नहीं करते मेरी जान, आपके घर वाले ही आपको बर्दाश्त नहीं करते। ये एक तल्ख हकीकत है, ये दुनिया का बहुत बड़ा सच है। तो मेरे भाइयों पैसा बनाओ, पैसा कमाओ, लेकिन हलाल तरीके से, अच्छे रास्ते से। गलत तरीका नहीं अपनाना। गलत तरीके से अपनाया हुआ पैसा बहुत ज्यादा देर नहीं रहता, बहुत जल्दी खर्च हो जाता है, उसमें बरकत ही नहीं रहती, बेबरकती होती है। चाहे आप लाखों कमा लो उसके अंदर बेबरकती होगी। तो रास्ता गलत नहीं अपनाना, रास्ता वही अपनाना है जो आपके अपलाइन ने जो है वो आपको बताया। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ना मेरी जान जो है वो आप सोशल मीडिया को यूज करें, आप टेक्नोलॉजी को यूज करें, आप जो है वो जदीद तरीन जो तरीके हैं जिद्दत को जो है वो इस्तेमाल में लाए फोर्सेज में आने के बाद। ये उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं हमारे ख्वाब, हमारी आरजुएं, हमारी ख्वाहिशात और हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि हम पूरे यकीन के साथ मांगते ही नहीं है, पूरे यकीन के साथ कोशिश ही नहीं करते, पूरे यकीन के साथ फोर्सेज में आने के बाद पूरे यकीन के साथ काम ही नहीं करते, अपने अपलाइन को फॉलो ही नहीं करते। हमारा अपलाइन क्या क्या के मर जाता है कि जनाब मीटिंग के अंदर आए, हम बहाने बनाते हैं। हमारा अपलाइन, हमारा टीचर, हमारा बॉस हमें कह रहा होता है कि जनाब आपके लिए यूट्यूब चैनल बना दिया गया है, खुदारा इधर तवज्जो दे दें। अगर मीटिंग के अंदर नहीं आए ठीक है भाई, आपको काम था, आप मीटिंग जो है वो सुबह को यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो हमने रात को अपलोड किया यार उसे ही देख लो, हम उधर भी बहाने बनाते हैं। तो जनाब जब यकीन नहीं है और दूसरा हम कोशिश नहीं करते फिर हम कामयाब कैसे होंगे? और दूसरा हमें अल्लाह से मांगने का भी तो तरीका नहीं आता। हमारे मांगने का अंदाज, हमारा जो है वो कोशिश करने का जो तरीका है वो होता ही नहीं जो होना चाहिए। जो कामयाबी के लिए रिक्वायर्ड लेवल है हम उसे टच भी नहीं कर पाते, तो फिर हम कामयाब कैसे हो सकते हैं जनाब? ये कैसे मुमकिन है कि हम मांगे और अल्लाह अता ना करे, जो कि अल्लाह बिन मांगे इतना कुछ अता कर रहा है, इतना कुछ अता कर रहा है कि वो गिनने में नहीं आता। आप अपने आप को देख लें, कितनी नेमतें आपको अल्लाह ने अता की, आपको हाथ अता किए, आप काम कर सकें, आप खा पी सकें, आप अल्लाह की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो सके, आपको आंखें अता की कि अल्लाह ने इतनी खूबसूरत, इतनी वसी और अरीज कायनात पैदा की उसे देखने के लिए, अल्लाह के खूबसूरत तरीन कुदरत के नजारे देखने के लिए अल्लाह ने नूर आपको दिया है, आंखें दी हैं। क्या जिसकी आंखें नहीं है उसको जाके पूछो इसकी कदरों कीमत क्या है कि वो अल्लाह के नजारों को देख ही नहीं सकता। और भाई आपको पाँव दे दिए चलने के लिए कि अल्लाह की जमीन के ऊपर जो है वो चल फिर सको, आपको अकल दी, शऊर दिया कि आप सोचो, गौर फिक्र करो। अल्लाह ने इतनी नेमतें आपको अता की हैं कि आप गिनना शुमार कर दो, गिनती खत्म हो जाएगी। तो भाई आप अल्लाह से मांगो तो सही, क्या उसके खजानों में कमी है? क्या अल्लाह के खजानों की कोई हद है? नहीं भाई,
याद रखें, अल्लाह की जात वो जात है जिसको समझा ही नहीं जा सकता, जिसको परखा ही नहीं जा सकता। मैं ये कहूंगा कि वो शय जिसे आप मुकम्मल समझ जाओ वो अल्लाह हो ही नहीं सकता। तो गोया अल्लाह के खजानों में कमी नहीं, कमी हमारे अंदर है। हमें करना नहीं आता, हमें पता नहीं होता कौन से अल्फाज कब कहां और कैसे अदा करने हैं, अल्लाह से कैसे मांगना है, कोशिश कैसे करनी है। वो यकीन ही नहीं हमारे पास जो कामयाबी को टच करे, कामयाबी के पास पहुंचने के लिए जिसकी जरूरत है, उस यकीन के साथ हम काम नहीं करते। ये कैसे हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता कि हम रब्बुल इज्जत के मानने वाले हैं, जो तमाम जहानों का रब है, जो हर शय के ऊपर कादिर है। हमें बस यकीन करना है, कोशिश करनी है अपनी जिंदगी को बेहतर करने की, अपनी जिंदगी को बदलने की। भाई ऐसा यकीन जैसा राबिया बसरी को था, ऐसा यकीन जैसा दुखती आग में कूदने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को था, जैसा दरिया को पार करने वाले मूसा अलैहिस्सलाम को था, ऐसा यकीन जो कि कुएं के अंदर जो गिरते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम को था, वो यकीन चाहिए हमें। फोर्स एज के अंदर कामयाबी हासिल करनी है तो इस यकीन के साथ आओ कि मैं कोशिश करूंगा, मैं मेहनत करूंगा। लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझे डबल शाह के नाम से पुकारेंगे, लोग मेरे ऊपर तंज करेंगे। सबसे पहले तंज मेरे घर से होगी, मेरे भाई बहन करेंगे, मेरे माँ बाप करेंगे, लेकिन मैं अकेला इन तमाम मुश्किलात का सामना करूंगा, इन तमाम हर्डल्स को उबूर करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। जमाना हंसे कोई मसला नहीं। आप सोच सकते हो फोर्स एज को ज्वाइन करने के बाद जब आप सच्चे दिल से लगन के साथ मेहनत करते हो और 6 माह के बाद या 1 साल के बाद आप इस सिस्टम से 50 लाख रुपए कमा लो, आप अपना घर बना लेते हो, आप अपनी गाड़ी खरीद लेते हो, तो आपका लेवल क्या होगा? उस खुशी की जो कीमत है उसका अंदाजा आप कर सकते हो? डेफिनेटली नहीं मेरे भाइयों। तो ऐसे यकीन के साथ आओ कि अल्लाह आपकी मेहनत को, आपकी रियाजत को कभी जाया नहीं करेगा। तो फिर आपकी दुआएं कबूल होंगी, फिर जो है वो मेहनत जो है वो रंग लाएगी, फिर कोशिशें रंग लाएंगी और मौजज़ात भी होंगे। तो अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिश करें। अपने कमाने का अंदाज बदल लें, भाई तरीका बदल लें, नत नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाएं, इनोवेशन को इस्तेमाल में लाएं, सर्च करते रहे इंटरनेट के ऊपर नए नए मार्केटिंग के तरीके, नए नए आइडियाज। अभी जाते हुए मैं आपको एक आइडिया दे के जाऊंगा। मैंने कुछ दिन पहले शेयर किया अपने जो है वो फोर्सेज टीम के जो लीडर हैं उनसे, सर मुजम्मिल साहब और जो है वो 1-2 और भी भाई बैठे हुए थे, उनके साथ आपको भी मैं बता के जाऊंगा कि आप जो है वो ऑनलाइन बैठ के कैसे फोर्सेज की एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, खासकर आजकल के दिनों में। आजकल ऐसा क्या हो रहा है कि आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी जो है वो चंद जो है वो मिनट के बाद जो है वो मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल में लाएं, टिकटॉक को इस्तेमाल में लाएं, इंस्टाग्राम को इस्तेमाल में लाएं, फेसबुक को यूज करते हुए जो है वो अपना जो है वो मार्केटिंग करें, अपनी प्रोडक्ट को BUSD को सेल करने की कोशिश करें और अल्लाह ताला जो है वो आपको कामयाब करें। अब मैं बात करता हूं कि जो है ना वो बहुत सारे लोग जो है वो फोर्सेज के अंदर आने के बाद जो है ना भाई के सीखते नहीं है, काम को समझते नहीं है, ना अपने अपलाइन की बात को मानते हैं। एक एक माह हो जाता है, मीटिंग तक अटेंड नहीं करते। हम लोग रोजाना उन्हें लिंक भेजते हैं, रोज कहते हैं कि जनाब इस मीटिंग को अटेंड कर लें, आगे से आंस आता है हमारे पास तो इंटरनेट ही नहीं है। जनाब आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपको अगर सीखना है, आपको अगर कुछ पैसा बनाना है, कुछ कामयाब होना है तो कुर्बानी देना पड़ेगी इन छोटी छोटी चीजों की। तो जितने भी फोर्सेज के टीम लीडर है ना, तो उनको मैं ये बोलूंगा इस चीज के ऊपर भी अपनी टीम के ऊपर काम करें कि उनको आपने मेंटली तैयार करना है, मेंटली तैयार करना है। मैं तो ऐसे तैयार करता हूं, जब मैंने पैसे निकलवाने होते हैं ना, जब मैंने इन्वेस्टमेंट करवानी है, वर्ड इन्वेस्टमेंट मैं यूज कर गया, जब मैंने फोर्सेज के अंदर किसी को भी लेके आना है तो मैं पता है कुछ लोगों को क्या कहता हूं, क्योंकि कुछ लोग अपने वालिदैन को साथ ले आते हैं। लास्ट टाइम जो है वो मैंने ऑनलाइन एक क्लास ली, एक लेडीज थी, उनको गाइड करना था, साथ में उन्होंने अपनी अम्मा को भी बिठा लिया, अपने अब्बा को भी फोन के ऊपर ले आई और अपने भाइयों को भी ले आई।
तो डेफिनेटली इतने सारे लोग भी अपने जो है वो टीचर से, मैंने तो कभी अपनी अपलाइन से ये गिला नहीं किया कि लोग पैसों का सुन के भाग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्फाज का चुनाव, मैं ये कहता होता हूं, अल्फाज का चुनाव बेहतरीन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपने कब, कहां और क्यों बोलना है। तो मैंने जब उन्हें गाइड किया ना, जब मैं आया रजिस्ट्रेशन के ऊपर, जब मैं आया बाइनांस के ऊपर, जब मैं आया कि एक नई करेंसी लॉन्च हो गई जिसका नाम है BUSD, बाइनांस यूनाइटेड स्टेट डॉलर, जब मैं आया मिस्टर लाडो के ऊपर कि उसने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, जब मैंने बात की कि उस सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर कोडिंग किया, देन अब बारी है रजिस्ट्रेशन की सर जी। तो मैं उनको ये कहता हूं, सर जी अपने सच्चे दिल से बताइए, आपने अपने बच्चे को एक कंप्यूटर कोर्स करवाना है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? वो कहता है जी 10 से 12 15 हजार, किसी इदारे में 15 हजार फीस है, किसी में 10 हजार फीस है। थके हुए इदारे में जिसमें बेंच भी टूटे होते हैं, कोई फैसिलिटी नहीं होती, वो भी 7 से 8 हजार रुपया ले रहे हैं। तो मैं उनको दूसरा क्वेश्चन ये करता हूं, सर जी सक्सेस रेशो कितनी है ये बता दें। सर ये बता दें कंप्यूटर कोर्स करने के बाद कितने लोगों को जॉब मिल जाएगी। मैं अगर किसी बच्चे को ये कहता हूं ये ले ये विजिटिंग कार्ड मुझे डिजाइन करके दे दे, तो सर जी 99 आपने मुझे पे नहीं करना, मैं तो फीस सबीलिल्लाह आपके लिए काम कर रहा हूं। मुस्कुराते हुए आप 10 बार भी मुझे बुलाओगे, 10 बार भी मुझे कॉल करोगे, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, मैं मुस्कुराता हुआ आपकी बात सुनूंगा। मैं फी सबीलिल्लाह बिना किसी लालच के, बिना किसी गर्ज के आपके साथ काम कर रहा हूं, आपके बच्चे के ऊपर काम करूंगा। आपने ये जो $12 $12.5 लगाने हैं ये मुझे नहीं देने, आपने जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने अपने बच्चे को एकेडमी में एडमिशन करवाया तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने बैंक के अंदर एक अकाउंट ओपन करवाया तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कुछ ना कुछ आपने पे किया फर्स्ट डिपॉजिट के नाम से। लेते वो ऐसा ही है, उनका तरीका वारदात होता है फर्स्ट डिपॉजिट। मेरा ये क्वेश्चन है, अगर वो फर्स्ट डिपॉजिट है तो उसमें से एटीएम के पैसे क्यों काटे जाते हैं, उसमें से चेकबुक के पैसे क्यों काटे जाते हैं, उसमें से सालाना SMS अलर्ट जो लगाया जाता है 1200 रुपए उसके क्यों काटे जाते हैं? भाई वो तो फर्स्ट डिपॉजिट था, वो तो पूरे का पूरा रहना चाहिए था, फिर भी काट लिए। भाई ये मार्केटिंग टर्म है, मार्केटिंग की स्किल है कि कुछ पत्ते नहीं दिखाए जाते, आपने सारे पत्ते शो नहीं करने मेरी जान, तभी आप कामयाब होगे। आपने कुछ छुपा के भी रखना है। तो बैंक का ऑनर कह रहा हूं, मैनेजर या बैंक का जो भी वो ऑफिसर है, वो कभी भी आपको असल बात नहीं बताता। आपको ये कहता है फर्स्ट डिपॉजिट कितना जमा करवाओगे, आप हंसी हंसी 2000 3000 5000 जमा करवा देते हो और वो लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की फीस काट लेते हैं 1500 रुपए, सालाना SMS चार्जेस भी 1200 रुपए काट लेते हैं, चेकबुक के 250-300 भी काट लेते हैं, आपका सारा अकाउंट खाली करके आपको बदले में एक अकाउंट दे देते हैं। तो आपने इन डिटेल अपने कस्टमर को ये चीजें नहीं बतानी, आपने जस्ट कस्टमर को ये कहना है कि जनाब जैसे बैंक वाले जो है वो एटीएम कार्ड की फीस काटते हैं, चेकबुक की फीस काट लेते हैं, सालाना SMS अलर्ट चार्जेस काट लेते हैं और बदले में आपको एक अकाउंट देते हैं जिसके ऊपर आप सारी जिंदगी काम कर सकते हो, लेन देन कर सकते हो। इसी तरह हमारे सिस्टम में आने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। सर जी ये कोई आम सिस्टम नहीं है, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पे बैठ के आपने अपनी शॉप ओपन करनी है, जहां पे आपको एक जगह चाहिए, एक स्पेस चाहिए जहां पे आप काम कर सकें। तो आपको इस सिस्टम में ज्वाइन होने के लिए, इस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। वो हमें ना दें, आप खुद डॉलर परचेज कर लें। हाँ अगर आपसे नहीं होते तो हम आपकी जो है वो हेल्प कर सकते हैं। ले सर ये अल्फाज, आज की मीटिंग कैसी रही? चैट रूम में जाइए और जाके बताइए। फी अमान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। सर दिशान, सर जी इधर हैं आप? जी सर मैं इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। सर अपने अपने चैट लिस्ट में सर बताएं। 40 मिनट हो गए। जी बिल्कुल।
तो चैट लिस्ट में बताएं कि आज की ट्रेनिंग कैसी रही, और अपने अपने ग्रुप में जहाँ पे आप ऐड हैं वहाँ पे जाके बताएं कि आज की ट्रेनिंग कैसी रही और क्या सीखा आपने। देखें, जब आप ग्रुप में जाके किसी को बताएंगे ना, ग्रुप में जाके मैसेज करेंगे कि ट्रेनिंग कैसी रही, तो इसका मतलब ये होता है कि बाकी लोगों के दिल में भी वो तजस्सुस पैदा होता है कि हम भी ट्रेनिंग लें। जब वो भी ट्रेनिंग लेंगे तो वो भी कामयाबी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, आप वसीला बनेंगे किसी की कामयाबी का। तो ग्रुप में जाके लाजमी बताया करें कि ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा। तो आज लगता है वाकई माशाल्लाह बड़ी अच्छी ट्रेनिंग रही, मैं भी ट्रेनिंग में था और बड़ा कुछ मैंने भी सीखा है। तो यही सारा कुछ जाके आपने अपने अपने ग्रुप में बताना है कि आज की ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त रही और हमने बड़ा कुछ सीखा। जो भी आपने सीखा वो आप वहाँ पे जाके शेयर किया करें दूसरे लोगों के साथ भी, चाहे वॉइस कर दें, चाहे चैट मैसेज कर दें, जो भी करें, लेकिन बताया ज़रूर करें कि ट्रेनिंग आपकी कैसी रही। तो भी मैं सारे ग्रुप को विजिट करूँगा और देखते हैं कौन कौन सा लीडर अपने अपने ख़यालात का इजहार करता है। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो और एक नए ट्रेनर के साथ। विश यू बेस्ट ऑफ लक।